सो वेलकम है आप सभी का आज के इस मार्केटिंग प्लान सेशन के अंदर। बेसिकली हमने फॉरएवर लिविंग का दोस्तों बिजनेस प्लान हम आज जो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जो आज हम सीखने जा रहे हैं जी ना, उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से सारी चीजों को देखना है जी। क्लियर है? सो नो इशू अगर आप अपनी वीडियो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप बस सुनने पे फोकस कीजिए, जो चीजें हैं जी, ठीक है, उसको सुनने पे फोकस कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी आज का जो हमारा सेशन है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक चीज देखिए, आप सभी ने फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस प्लान देखा है, वहां पे अगर आप आपने वहां पे अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें करी हैं, कि आपने देखो अभी फॉरएवर को जब देखा है आपने, वहां पर बेसिकली आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आ रहे हो ना, तो वहां पे देखो आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें काम करने के लिए आपको तीन चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है जी। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास आती है जी कंपनी का प्रोफाइल, कि जिस इंडस्ट्री के साथ भी हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं ना, उसका हमें बैकग्राउंड पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें उसका बैकग्राउंड अगर हमें पता होएगा जी, ठीक है, तो हम क्या कि हमारे लिए डिसीजन बनाना बड़ा इजी हो जाएगा जी। ठीक है, अगर आपको मैं फॉरएवर लिविंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं ना, तो कंपनी का नाम हम सभी जानते हैं जी, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो 1978 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंड आज बात करूं तो फॉरएवर क्या है जी, मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर आज क्या जी वर्ल्ड वाइडली ऑपरेट कर रही है। वर्ल्ड वाइडली ये बिजनेस क्या जी चल रहा है। अगर इंडिया में बात करूं तो ये बिजनेस क्या है जी, ठीक है, 2000 में आया था। ठीक है, और आज इंडस्ट्री की बात करो तो अप्रोक्सीमेटली 23 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है जी। ठीक है, इस इंडस्ट्री को फॉरएवर के अंदर को इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, है ना। एंड जैसे मैंने आपको बताया 160 कंट्री के अंदर चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब स्टार्ट हुई थी तो ये यूएसए अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज जो इंडस्ट्री है इतनी कंट्रीज के अंदर क्या जी अपना जो बिजनेस ऑपरेट कर रही है, एंड मोर देन 45 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो वर्ल्ड वाइडली कंपनी क्या है जी अपना कंप्लीट कर चुकी है जी। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई थी हमारे पास कंपनी का प्रोफाइल, जो आपको थोड़ा थोड़ा आपने अभी बेसिक इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग की है, नॉलेज ली है जी। क्लियर है? अब जो सेकंड चीज आती है दैट इज प्रोडक्ट। देखो दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज का, उसके अंदर प्रोडक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आपकी ग्रोथ कितनी होगी। अब अगर सपोज करो ना कि आज के टाइम पर आप एक जो पुराने टाइम में चरखे चलते थे, आप उनका बिजनेस करने लग जाओ, आपको पता है वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं काम करने वाला, है ना। अगर आज के टाइम पर हम बात करें, पुराने टाइम में वीसीआर चलते थे, है ना, सीडी ड्राइव चलते थे, है ना, मेमोरी कार्ड चलते थे। आज के टाइम पर हम उनका बिजनेस करने लग जाएं, कीपैड फोन का बिजनेस करने लग जाएं, हम सभी को पता है वो आज के टाइम पर वो चीजों का दौर नहीं, आने वाला टाइम नहीं उन चीजों का दी, है ना। तो आज का टाइम किस चीज का दी, हमें वो चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है जी, हेल्थ के बेस्ड हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी आपने एक कहते हैं ना, काम वो करो जिसका आने वाले टाइम के अंदर बूम हो जी, आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस वो चले। ठीक है, तो एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं जी, ठीक है, आपने उनका नाम सुना होगा जी। ठीक है, मतलब क्या है जी, वो बंदा जो अमेरिका को चलाता है। ठीक है, अगर मैं उस इंसान का नाम क्या जी, पॉल जेन पिल्सर, आप उसको गूगल कर सकते हो जी। ठीक है, वो बंदा क्या अमेरिका का स्टैटिशियन है, पॉल जेन पिल्सर उस इंसान का नाम है। ठीक है, वो बंदा अमेरिका का स्टैटिशियन है, मतलब जो पास्ट का डाटा दे के आने वाले फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक है, कि आने वाला फ्यूचर किस चीज का होएगा जी। ठीक है, उस इंसान ने 1981 में 1981 में एक बुक लिखी थी, द आईटी सेक्टर। ठीक है, कि मतलब कंप्यूटर का युग आने वाला है। ठीक है, आप कंप्यूटर्स के अंदर काम करो, लेकिन इंडिया में क्या करा लोगों ने, हड़तालें स्टार्ट कर दी कि अब इंडिया में कंप्यूटर्स आ जाएंगे, लोगों का काम कम हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, कि क्या कंप्यूटर अपने आप चल जाएंगे? लोगों ने उनको ऑपरेट करना है जी। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट करा, बिल गेट्स, है ना, आज उस इंसान माइक्रोसॉफ्ट में काम करा, आज वो इंसान अमीर लोगों की लिस्ट में आता है जी, वर्ल्ड के अमीर लोगों में, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर। ठीक है, उसके बाद उस इंसान ने एक बुक लिखी, ठीक है, कि प्लास्टिक का बूम आने वाला है जी। पहले आप देखो आपके घर के किचन के अंदर स्टील के बर्तन यूज होते थे, है ना, कांच के बर्तन यूज होते थे, लेकिन आज देखो अपनी किचन में आप नजर मार के देखो, सबसे ज्यादा प्लास्टिक के बर्तन यूज होते हैं जी। अगेन हमने उसके अंदर काम नहीं किया, लेकिन जिन्होंने काम करा जी आज वो लोग बहुत ज्यादा, लेकिन यूजर हम अगेन बने हुए हैं जी। ठीक है, थर्डली उसने फिर बोला कि अभी क्या जी प्रॉपर्टी का बूम आएगा जी। अभी यहाँ पर जैसे मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, तो
मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं ना कि जब मतलब चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली जैसे शहर के अंदर ना बहुत सस्ती जमीन मिलती थी, आज जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो आज जो पहले, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इस जमीन का जो प्राइस था वो लाखों में था, आज वो करोड़ों में हो चुका जी। अगेन उस चीज में हमने काम नहीं करा, प्रॉपर्टी का बूम भी निकल गया। फिर एक डॉट नेट का बूम आया जी, ठीक है, अंबानी ने हमें 4G फ्री दिया जी, उस इंसान ने 4G के अंदर काम किया, उसने मतलब लो खुद अमीर हो गया जी, आज वो इंडिया का सबसे अमीर पर्सन है जी, ठीक है। तो ऐसे वो इंसान क्या जी बूम्स के बारे में बता रहा है जी, ठीक है, मतलब दौर के बारे में बता रहा है जी कि इस चीज के अंदर काम करो, इस चीज के अंदर काम करो, इस चीज के अंदर काम करो जी, ठीक है। तो अभी वो इंसान बोल रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो हेल्थ वेलनेस का है, ठीक है। अब वो इंसान का जी अमेरिका को चलाता है जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल अमेरिका से पीछे है जी इंडिया, ठीक है। अब जो इंसान अमेरिका को चला रहा है जी, आप उस इंसान की वर्डिंग सोच के देखिए ना कि वो इंसान का माइंडसेट कैसा होएगा जी, ठीक है। बाराक ओबामा का इसको राइट हैंड बोला जाता था, ठीक है। तो आप उसकी वर्डिंग सुन सकते हैं। आज के टाइम पर देखो ना, पहले क्या सलून इतने नहीं होते थे, जिम्स इतने नहीं होते थे, आज के टाइम पर देखो गांव के अंदर, शहर के अंदर सलून्स कितने फैंसी हो चुके हैं जी, ठीक है। पहले गर्ल्स नहीं सैलून में जाते थे, आज के टाइम पर आप देख लो जी ना, बॉयज गर्ल्स सब कुछ है जी ना। पहले बॉयज हेयर कट वगैरह इतना ज्यादा, फेशियल वगैरह नहीं करवाते थे, या मतलब बहुत ज्यादा हेयर कट बहुत कम काम करवाते, लेकिन आज देखो ना, क्योंकि आज हर एक बंदा चाहता है मेरी जो इंटरनल एक्सपीरियंस है वो अच्छी हो, मैं बाहर से अच्छा दिखूं, हर एक इंसान चाहता है जी, ठीक है। तो अभी क्या जी हेल्थ का, उस इंसान ने बोला कि जो इंसान हेल्थ की इंडस्ट्री के अंदर डील करेगा, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली, मतलब अरबों की इंडस्ट्री बनने वाली है जी, ठीक है। अभी तक दोस्तों जितनी भी इंडस्ट्री बनी है वो क्या जी $1 बिलियन ही बनी है, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी इंडस्ट्री है जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है जी। क्लियर है। तो जो उस इंसान ने हर एक बार क्या है जी, ठीक है, हर एक बार उसने बूम्स के बारे में बताया, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करा, ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर गए। बाकी यूजर हम सभी बने हुए जी। अगर हमने डॉट नेट के अंदर काम नहीं किया था, हम इंटरनेट चला रहे हैं जी। प्लास्टिक के अंदर काम नहीं किया था, लेकिन उसको चला रहे हैं, सॉरी उसको यूज कर रहे हैं जी, ठीक है। हमने कंप्यूटर्स के अंदर काम नहीं किया था, लेकिन उसको यूज कर रहे हैं जी। मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आप देखो हर, और मैं एक चीज बता दूं एक और, जब भी कोई चीज नहीं आती है ना, वो मार्केट के अंदर लोग पहले उसको अपोज करते हैं जी, विरोध करते हैं, ठीक है। जब फोन्स आए थे ना, इनके बारे में लोगों ने क्या बोला जी, ये अमीर लोगों के चोचले हैं जी, अमीर लोग ही इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन आज देखो दोस्तों, एक रिक्शे वाले के पास भी, उसके घर पे भी अगर 5 मेंबर है ना, उसके घर पे भी पांचों के पास मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई ना कोई मोबाइल फोन होएगा जी, ठीक है। तो मतलब क्या है जी, अभी जैसे हेल्थ का बिजनेस है जी, ठीक है, अगर आज इसका हम बिजनेस नहीं ना करेंगे, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में देखो यूजर हम सभी को बनना पड़ेगा। जो एलोवेरा जेल की आपने बॉटल देखी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स देखी है उनकी, वो आपकी फ्रिज के अंदर बैठी होंगे प्रोडक्ट्स जी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हेल्थ के ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। मेनली आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या जी हेल्थ के बेस्ड हैं, ठीक है। एंड उनका आज भी बूम है जी, आज से 10 साल बाद भी, एंड आज से 50 साल बाद भी, ठीक है। एंड वी आर ब्लेस्ड के हमारे पास क्या है जी, एलोवेरा। पूरे वर्ल्ड में अगर एलोवेरा दिया जा रहा है, उसमें 85% मार्केट कैप्चर करती है जी, ठीक है। फॉरएवर कंपनी, एंड सेकंड क्या जी हमारे पास हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या जी कैप्चर मार्केट करता है जी 65% जी, ठीक है। तो ये हो गया जी कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल और प्रोडक्ट से, ठीक है। थर्ड चीज हम प्लान करते हैं, मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करते हैं, जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है। क्लियर है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के माइंड में आता है, सर बिजनेस अच्छा है जी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इनकम कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा जी, मेन सर हमें वो बता दो। हमने समझ लिया जी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है जी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे आपका काम क्या दोस्तों रहता है, आपका काम है जी यहाँ पे शेयरिंग का। शेयरिंग माने तो सलाह देने का काम है जी। क्लियर है। सलाह देने का काम है। सलाह देखो, हमने दो चीजों की सलाह देनी होती है, एक तो हमने प्रोडक्ट्स की सलाह देनी है जी। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, सॉरी, ठीक है, मेनली आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, हैंड राइटिंग पे नहीं देना ध्यान। ओके। सो दो चीजों की हमने सलाह देनी है। फर्स्टली हमने कहा जी प्रोडक्ट्स की सलाह देनी है जी, ठीक है। दूसरी हमने यहाँ पर बिजनेस की सलाह देनी है। अब बड़े सारे लोग ना यहाँ पर शेयरिंग को सेलिंग के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, शेयरिंग का मतलब क्या होता है जी, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है, मार्केट में हम जाते हैं, कोई शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, किसी सैलून में जाते हैं, मूवी देख के आते हैं, कुछ भी हम करके आते हैं ना, हम नॉर्मली लिखा जी लोग को रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। हमारे मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है ना, कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, कहीं मेडिसिन लेकर आते हैं, कहीं से कपड़े लेकर आते हैं, कुछ भी हमें अच्छा लगता है, हम उसको नॉर्मली लोगों के साथ रिकमेंडेशन देते हैं, लोगों को उसके बारे में सलाह देते हैं जी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल
पर से रिलेट करना चाहूंगा। लोग यहाँ पर ना सलाह को मतलब सेलिंग के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं कि सर बेचना पड़ेगा सलाह को। मैं आपको पहले बता दूं, हमारा बिजनेस टोटली ऑनलाइन है, आपने घर पे बैठ के करना होता है, एंड बेचने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है जी। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो, अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक फोन लेने गए, आप एक शॉप पे फोन लेने गए, ठीक है। अब शॉप वाला आपको क्या है जी, उसके फीचर बताएगा फोन के, इसके अंदर मेमोरी इतनी है जी, इसकी रैम इतनी है, रोम इतनी है, बैटरी बैकअप इतना है, इसका चार्जिंग पॉइंट है इतने में एम्पियर का, इसका अडेप्टर है इतना का, ये है ना। आपको सारे के सारे फ्यूचर बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको फोन बेचना है जी, ठीक है। आपने फोन बाय किया, आप अपने दोस्त के पास जाओगे, ठीक है। जो कुछ आपको दुकान वाले ने बताया आप सेम फीचर जाकर आप अपने दोस्त को बताओगे, लेकिन आपने यहाँ पे एक फर्क क्या रह जाएगा, अभी आपने जो फोन है ना वो अपने दोस्त को बेचना नहीं है अभी। लेकिन फिर आप सेम फीचर आप उसको बताओगे, आप जस्ट रिकमेंडेशन दोगे जी। आपके बताने की वजह से आपका दोस्त सेम फोन लेने उसी दुकान पर चला जाता है जी, या किसी दूसरी दुकान पर जाता है जी। आपको कुछ बेनिफिट होता है? कभी भी नहीं बेनिफिट होता जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स को शेयर करने का बेनिफिट एंड बिजनेस को शेयर करने का यहाँ पर हमें क्या जी, बेनिफिट मिलता है जी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपकी स्टार्टिंग की बात करूं, तो स्टार्टिंग यहाँ पर दोस्तों हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है जी, ठीक है। आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, माई फॉर एवर इंडिया ऐप, ठीक है। ऐप स्टोर आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा जी, ठीक है। नहीं तो जिन्होंने भी आपको ये सेशन प्रोवाइड किया है उनसे आप उसका लिंक मांग सकते हो। नॉर्मल ऐप है जी, ठीक है। उससे आप एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ आप अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपको कंपनी क्या जी, 12 डिजिट की आईडी दे देती है जी, ठीक है। जैसे जो भी आपकी आईडी है जी ना, वो कंपनी आपको दे देती है जब जब रजिस्ट्रेशन करते हो। नॉर्मली जैसे आप बाकी के ऐप रजिस्टर करते हो, सेम एज इट इज यहाँ पे एज प्रूफ एड्रेस प्रूफ के साथ आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है जी। क्लियर है? उसके बाद अभी देखो दोस्तों, ठीक है, अभी आपने ज्वाइनिंग करी, लेकिन ज्वाइनिंग करने से तो पैसा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है जी, देखो सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करने का, ठीक है। अब हमारे माइंड में ये आता है कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यूज करना कंपलसरी है क्या, प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है क्या, है ना। मैं आपको चीज बताता हूँ दोस्तों ना, आप किसी भी चीज की रिकमेंडेशन तभी दे सकते हो जब आपको उस चीज के बारे में खुद पता होगा, है ना। अगर आपको खुद उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, खुद आप उस चीज के बारे में जानते नहीं, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। अगर आप यहाँ से, अब यहाँ पे हमने कुछ नया चीज नहीं अपने घर पे इंट्रोड्यूस करवानी, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे, आपके घर पे किसी ना किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। फॉरएवर के नहीं हो रहे, लेकिन दूसरे ब्रांड के आपके घर पे किसी ना किसी ब्रांड का टोथोजल आ रहा है, किसी ना किसी ब्रांड का सोप शैम्पू कंडीशनर, कोई ना कोई आप मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन आज तक किसी ने आपको बिजनेस करने का मौका दिया दोस्तों? आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए मार्केट का टोथोजल यूज करते हुए जी। आपके हाथ में जिस फोन से अभी आप मेरा सेशन लगा रहे हो, लैपटॉप से लगा रहे हो, ठीक है, उस पर भी आपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, 10 15 20 हजार ना। अगर लैपटॉप है 30 40 हजार रुपए का अमाउंट होएगा, तो इसके ऊपर आपने पैसे लगाए, डेल का, है ना, एसर का, रियलमी का ना, या एप्पल का, कोई भी आपके पास लैपटॉप होगा, फोन होगा, इस पर आपने पैसे लगाए। इसके मालिक ने आपको बोला कि आप यहाँ पर इतने पैसे लगाकर जा रहे हो, आप यहाँ पर इस कंपनी के अंदर बिजनेस भी कर सकते हो। आप जहाँ से गारमेंट्स लेकर आते हो, शूज लेकर आते हो, खाने पीने की चीजें लेकर आते हो, आपको कितने सारी चीजें मार्केट के ऊपर पैसे लगाते हो, लेकिन किसी ने भी आपको बिजनेस करने का मौका नहीं दिया। लेकिन फॉरएवर आपको क्या बोलती है, जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से ले रहे थे आप फॉरएवर से लेने स्टार्ट कर दो, एंड वो भी वर्ल्ड के बेस्ट। क्लियर है जी? सबसे पहले देखो हमारा काम है रिकमेंडेशन देने का, कहते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ, है ना। अगर देखो हमारे घर पे खुद हेल्थ मतलब क्या है जी, सोच सकते हैं ना कि हमारे घर पे खुद पेरेंट्स हमारे बीमार पड़े हैं, या हमको खुद को हेल्थ प्रॉब्लम है, हम लोग को हेल्थ के बारे में बता रहे हैं जी, ठीक है, तो लोग ऑब्वियसली क्या जी, ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कंपनी क्या जी, पहले दिन आप बोलती है आप एक दो प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्टअप करो, अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जी, आप अगर बिजनेस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं कुछ अच्छा लगता, आप बिजनेस भी मत कीजिए। क्लियर है? यहाँ पर कोई गंजे को कंगी बेचने का काम नहीं है हमारा, कि आपको चीज अच्छी नहीं लगी, आप वैसे लोगों को मतलब फालतू की चीजें बेच रहे हो जी ना, हवा बेच रहे हो जी, ठीक है। तो और वो प्रोडक्ट्स भी आपको कंपनी का जी पहले दिन 5% डिस्काउंट पर देती है जी कंपनी, ठीक है। सपोज करो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसका जो एमआरपी है जी, ठीक है, वो 1000 है, लेकिन डे वन से कंपनी आपको क्या है जी, वही प्रोडक्ट आपको कितने का देगी जी, नोवस कस्टमर प्राइस पे आपको देगी जी वो प्रोडक्ट्स, 900 रुपए का। देखो दोस्तों, कंपनी आपको जानती नहीं है, जस्ट आपकी एज प्रूफ एड्रेस प्रूफ के साथ क्या है जी, कंपनी ने आपको एक 10% सॉरी 5% का जी आपको डिस्काउंट दे दिया जी, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी आपने प्रोडक्ट्स खुद यूज किया जी, अभी देखो मैं आपको बताऊं, कंपनी 45 सालों से चल रही है, ठीक है। अब देखो उसके अंदर कुछ पावर है, दम है, तभी इतने सालों से ग्रो कर रही है जी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो आपने यूज किया प्रोडक्ट्स, अभी हमने क्या करना है, जिसकी सलाह देनी, इसकी हमने शेयरिंग करनी है। शेयरिंग हम सबसे पहले किसी करेंगे जी, प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करेंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप दोस्तों खुद दो, ठीक है, आपने क्या करा जी, को 2 4 हजार के प्रोडक्ट्स आपने अपने लिए खुद के लिए यूज करे जी, ठीक है। उसके बाद अभी सबसे पहले हम हेल्थ दूर करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फैमिली को से हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो मान लो को 2 4 हजार के प्रोडक्ट्स आपने अपनी फैमिली को यूज करवा दिए जी, ठीक है। कोई दोस्त था, उसको अपने 4 5 हजार के प्रोडक्ट्स आपने अपने दोस्त को रेकमेंड कर दिए जी, ठीक है। कोई आपका दोस्त था जी, उसको आपने को 3 हजार के प्रोडक्ट्स आपने दोस्त को रेकमेंड कर दिए। कोई रिश्तेदार था जी, बुआ जी को 5 हजार के प्रोडक्ट्स आपने उसको रेकमेंड कर दिए जी।
कोमोसिटी की, उसको आपने 2-4 हज़ार के प्रोडक्ट्स आपने उसको रिकमेंड कर दिए है ना। कोई दोस्त बोलेगा जी हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी, आपसे प्रोडक्ट्स नहीं भी लेंगे जी, ठीक है। किसी को अपने 500 का टॉक्सिजल रिकमेंड करा, किसी को अपने 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करा, किसी को 2000 का प्रोडक्ट रिकमेंड करा। ऐसे आपने देखो, ऐसा नहीं कि बैग डाला जी घर घर बेचने चले गए, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ रिकमेंडेशन देनी है जी, वो आपको कैसे करनी है रिकमेंडेशन, वो आपको हम ट्रेनिंग्स के अंदर दिखाएं बताएंगे जी कैसे आपने रिकमेंडेशन करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे करते करते दोस्तों आपने क्या है जी, 2 मंथ के अंदर, 2 महीनों के अंदर क्या है जी आपने दोस्तों, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए के प्रोडक्ट्स की आपने शेयरिंग कर लीजिए, जस्ट रिकमेंडेशन दीजिए, ठीक है। किसी ने आपसे प्रोडक्ट्स ले लिए, किसी ने आपसे नहीं भी लिए, तो आपने 35,000 के प्रोडक्ट्स की आपने क्या जी रिकमेंडेशन कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जो अभी मेन चीज अंडरस्टैंड करने वाली वो क्या जी, हमारा सीसी। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था फॉरएवर 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रही है, और हर कंट्री करेंसी अलग अलग है, किसी में यूरो है, किसी में पाउंड है, किसी में डॉलर है ना। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती सारी कंट्री की करेंसी सेम कर दे, है ना। उसके लिए क्या किया जी, कंपनी ने अपनी करेंसी लॉन्च की सीसी। अब सीसी की फुल फॉर्म क्या है जी, केस क्रेडिट, या फिर इसको आप बोल सकते हो जी कॉमन करेंसी। जैसे क्या है जी, हम अगर मान लो कोई लिक्विड है जी, ठीक है, लिक्विड की मेजरमेंट के लिए हम क्या जी लीटर का यूज करते हैं जी, ठीक है। अगर कोई और चीज है जी, ठीक है, जैसे कोई चीनी वगैरह कुछ उसको मेयर करने के लिए हम क्या जी किलो का यूज करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं, ग्राम का यूज करते हैं जी, ठीक है। कोई और चीज उसको हम मीटर में यूज करते हैं जी, ठीक है। अगर कोई रोड का साइज मापना तो हम उसको किलोमीटर में लेते हैं जी, ठीक है। तो ऐसे इसकी भी मेजरमेंट के लिए, फॉरएवर प्रोडक्ट्स की भी मेजरमेंट के लिए कंपनी ने सीसी बनाए हैं जी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताया फॉरएवर 160 देशों में चल रही है, ठीक है। अब किसी में यूरो है, किसी में डॉलर है, किसी में पाउंड है। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती हर कंट्री करेंसी सेम कर दे जी कि हाँ जी अमेरिका के अंदर भी डॉलर चल रहा है, इंडिया के अंदर भी डॉलर चला दे, वो कंपनी के हाथ में नहीं है। कंपनी ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी सीसी। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा प्रोडक्ट आता है एलोवेरा जेल, कंपनी ने क्या करा जी, उसको 102 पॉइंट दे दिए, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट आता है जी एक हनी, उसको 105 पॉइंट दे दिए। टुथजेल आता है उसको 34 पॉइंट दे दिए, है ना। एलोलिप आता है जिसको 13 पॉइंट दे दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा टुथजेल आता है जी, ठीक है, उसको 34 हो गए जी, ठीक है। सोप आता है उसको 26 पॉइंट दे दिए ना। अब देखो ये प्रोडक्ट्स क्या है जी, मान लो एलोवेरा जेल है जी, ठीक है, अमेरिका में तैयार होता है जी, वहां पर इसकी कीमत डॉलर में हो सकती है जी। अब यही प्रोडक्ट इंडिया में पहुंचा जी, इसकी कीमत रुपीज में होगी जी। इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगे, सेंटर टैक्स लगे, कुछ जीएसटी लगा जी, ठीक है। इसकी कीमत रुपीज में होगी जी। अब यही एलोवेरा जेल दुबई के अंदर पहुंचा, वहां पर इसकी कीमत दिनार में होगी जी, हो सकता है 10 दिनार में हो जी, ठीक है। यही प्रोडक्ट कनाडा में पहुंचा जी, कैनेडियन डॉलर में इसकी कीमत होगी जी, ठीक है। यही प्रोडक्ट रूस के अंदर पहुंचा जिसकी कीमत रूबल में होगी जी, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल कंट्रीज में इनका जो प्राइस वैल्यू है वो इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, बट इनको जो पॉइंट वैल्यू दे दी वो सारी कंट्रीज के अंदर का जी सेम रहेगी जी। क्लियर है। अगर आप हनी बाय करते हो, ठीक है, आपने स्पेन में हमारा ये हनी तैयार होता है जी, वहां पर इसकी कीमत कुछ और हो सकती है, इंडिया में अगेन यहाँ पर टैक्स लगे हैं जी, इसका कीमत कुछ और होगी जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, ठीक है, इनकी जो प्राइस वैल्यू वो कंट्री टू कंट्री अलग अलग हो सकती है, बट इनको जो पॉइंट वैल्यू दे दी ना वो सारी कंट्रीज के अंदर का जी सेम रहेगी जी। क्लियर है। तो इन पॉइंट्स को एड ऑन करके जब आपकी आईडी के अंदर 1,000 पॉइंट बन जाता है दोस्तों, तब क्या है जी आपका 1 सीसी कंसिडर होता है जी। क्लियर है। जैसे क्या है जी, ठीक है, कि मान लो आपने इंडिया से स्टार्टअप करा जी, ठीक है, आपका कोई दोस्त है जी वो दुबई में रहता है, ठीक है, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, वो दुबई में दिनार में कोई एलोवेरा जेल बाय करेगा, लेकिन उसके पॉइंट आपकी आईडी के अंदर काउंट होंगे जी। कोई आपका दोस्त है जी कनाडा में है, किसी दूसरी कंट्री में है, वहां से उसको आपने रिकमेंडेशन दी ऑनलाइन, जैसे आपको दी है जी, आप उनको रिकमेंडेशन देते हो, ठीक है, वो स्टार्टअप करते हैं, लेकिन उनके जो पॉइंट्स है वो आपकी आईडी के अंदर इंडिया में काउंट होते हैं जी। क्लियर है। तो कोई भी आप आईडी से प्रोडक्ट बाय करते हो, ऑटोमेटिकली आपके ऐप के ऊपर वो सारे के सारे प्रोडक्ट, आप ऐप से ऑर्डर करते हो प्रोडक्ट्स का, ठीक है, या तो आप जो नियर बाय आपके ऑफिस है वहां पे जाके आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आपके घर पे प्रोडक्ट्स पहुंच जाती हैं जी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को एड ऑन करके जब आपकी आईडी के अंदर 1,000 पॉइंट बन जाता है, अब आपका 1 सीसी बनता है जी। अगर इंडिया में बात करो तो 1 सीसी का प्राइस बैठता है जी 16,500 रुपए का, ठीक है। 2 सीसी का प्राइस कितना होगा जी, 33,000 रुपए का। लेकिन आपको याद होगा हमने यहाँ पर बिजनेस कितने का किया था जी, हमने यहाँ पर 35,000 का बिजनेस करा था जी, ठीक है। कंपनी कहती है आप 35,000 छोड़ो, अगर आप किसी भी 2 मंथ के अंदर, किसी भी 2 कंजेक्टिव मंथ के अंदर अगर आप 2 सीसी मतलब 33,000 का बिजनेस कर लेते हो, तो कंपनी आपको एक नेक्स्ट लेवल दे देती है जी, ठीक है। 2 सीसी के ऊपर हमें नेक्स्ट लेवल दे देती है जी, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पर बहुत सारे हमारे बीच में दोस्त हैं जी, ठीक है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहे हैं, जिसको हम 2 सीसी लेवल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या होते हैं, जो आपको ये 5% डिस्काउंट मिल रहा था, अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30%, 30%। मतलब जो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको पहले 900 का मिल रहा था, अभी आपको एफबीओ प्राइस पर कितने का मिलेगा दोस्तों, वही 700 रुपए का करीब।
क्लियर है, पहला बेनिफिट आपका। सेकंड आपको यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट मिला, दैट इज 5% कैशबैक मिला, कैशबैक, ठीक है। अब कैशबैक हम नॉर्मली समझते हैं जी, कोई भी हम चीज बाय करते हैं, ठीक है, उस पर हमें क्या मिलता है जी, कैशबैक मिलता है जी, क्लियर है। अब देखो एक चीज और अंडरस्टैंड करो, ठीक है, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी, देखो आपने प्रोडक्ट तो 700 रुपए का खरीदा था, आपको 700 रुपए पे कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन नो, परचेजिंग अमाउंट पर नहीं। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो दोस्तों आपको परचेजिंग अमाउंट पर नहीं, आपको एमआरपी पर कैशबैक देती है दोस्तों, ठीक है। मीनिंग आपको 700 का 5% नहीं मिलेगा, आपको 1000 रुपए का 5% मिलेगा जी। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है, ठीक है। थर्डली यहाँ पर हमें इनकम मिलती है, दैट इज 25% रेफरल कमीशन। अब ये क्या है जी, इसको आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बोला है जी, ठीक है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन आइंस्टाइन इसको 8वां बोला जी, वो बताता हूँ जी क्यों है जी, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम यहाँ पे क्या थे, नोवस कस्टमर थे। नोवस मींस हम एक प्रोडक्ट यूजर थे। देखो दोस्तों, दो तरह के बिजनेस, दो तरह के लोग आते हैं जी फॉरएवर लिविंग के अंदर। एक कहते हैं जी सर मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने हैं, एंड मैं अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहता हूँ जी, ठीक है, वो मैं अच्छी रखनी चाहता हूँ, ठीक है। तो वो अपना 5% पे प्रोडक्ट यूज करते हैं जी, और वो मतलब यूज करते रहते हैं जस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। सेकंड आते हैं, सर पैसा तो है, मतलब हेल्थ तो अच्छी रखनी रखनी है, साथ के साथ हमने यहाँ पर एक अच्छा इनकम सोर्स, एक करियर भी बिल्ड करना है जी, ठीक है। वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और वो क्या जी आगे अपना नेटवर्क बनाते हैं जी, ठीक है, आगे अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। देखो दोस्तों, यहां तक क्या जी, हमने नोवस कस्टमर से, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा जी, अपना लेवल प्रोडक्ट को शेयर करके हमने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा था जी, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हम बने थे। अभी हमने क्या करना जी, हमने अपना बिजनेस रेकमेंड करना है जी, ठीक है। अभी अगेन आपके नोन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, ठीक है, जिनको क्या है जी, पार्ट टाइम फुल टाइम काम की जरूरत होगी, ठीक है, जो आपकी तरह कुछ ना कुछ बढ़िया करना चाहते होंगे, है ना, करना चाहते होंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ जी, आपकी अभी ना नोन लिस्ट में 100 पर्सन होएगा जी, 100 लोग आपकी, आप जब लिस्ट बनाओगे ना, ठीक है, आप मैं कहता हूँ 100 लोग को जानते होंगे जी, ठीक है। 100 लोगों को बताओगे, 100 में से 50 बंदे आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, मैं आपको पहले डायरेक्टली बता रहा हूँ जी, क्योंकि रेशो रहती है जी, आप हर एक बंदे को बताओगे, हर एक बंदा आपके बिजनेस में अंदर नहीं आएगा जी, ठीक है। आप चाहे एक दुकान खोल लो, ठीक है, वहां पे आप अगर कस्टमर सोचोगे जी हर एक बंदा आके जा रहा है जी, हर एक बंदा नहीं आएगा जी। आप एक इंस्टीट्यूशन खोल लो, वहां पर अगर सारे बंदे टॉप करके नहीं जाएंगे, सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके नहीं जाएंगे जी, ठीक है, कोई भी जगह पे 100% रेशो कभी भी नहीं निकलती है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे 50 बंदे तो देखो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, 50 बंदे जैसे आप सुन रहे हो जी, ऐसे आकर सुन रहेंगे जी, ठीक है। 30 बंदे उसमें से रेडी होंगे जी, हाँ सर आपका काम बहुत अच्छा है जी, हाँ मैम आपका काम बहुत अच्छा है जी, हमने स्टार्ट करना है जी, ठीक है। करते कराते सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों ने ही आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। अब 15 लोग को आपने क्या करना सिखाना जी, जो कुछ आपने किया, क्योंकि यहाँ पर काम का जी कॉपी पेस्ट का काम है जी, ठीक है। मतलब अब हमने क्या करा जी, हमने 2cc किया था, 15 लोगों को अगर आप 2cc करना सिखाते हो, आपके कितने हो जाते हैं जी, 30cc। लेकिन कंपनी कहती है 30 छोड़ो, अगर आप उनके साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ 25cc का बिजनेस भी कर लेते हो, तो कंपनी आपको प्रमोशन दे देती है, यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल देती है जी, दैट इज सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो 30% डिस्काउंट है वो एज इट इज बना रहता है, जो टीम से पैसा आना जी 25 से बढ़ के 28% हो जाता है जी, एंड कैशबैक बढ़ के हमारा यहाँ पर क्या जी, 8% हो जाता है जी, ठीक है। इनकम की बात करो दोस्तों, आप यहाँ पे 1 से लेकर 15,000 रुपया बड़े आराम से कमा सकते हो जी। वो कैसे, आपको 5% पे डिस्काउंट मिल रहा है जी, आप सामने वाले को प्रोडक्ट रिकमेंड करके बड़े आराम से कमा सकते हो जी, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी इनकम है दोस्तों, ठीक है, 15,000 से लेकर 25,000 रुपया बड़े आराम से हो जाती है जी। यहाँ पर जो आपकी इनकम है दोस्तों, 25,000 से लेकर, ठीक है, 35,000 रुपया बड़े आराम से हो जाती है जी, ठीक है। अब ये दोस्तों ये कोई फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है। आपका जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, आप इसी लेवल पर भी 50, 60, 70 हजार रुपए जितना चाहो उतना कमा सकते हो जी। सुपरवाइजर लेवल पर भी आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, 60, 70 हजार रुपए, क्योंकि बिजनेस है, जॉब नहीं है कि आपको फिक्स इनकम मिलेगी जी। ये आपको मैं एक एवरेज इनकम बता रहा हूँ जी, कि हाँ स्टार्टिंग में फ्रेशर होते हैं जी, हमें नॉलेज नहीं थोड़ा कम होती है, हमें स्टार्टिंग में बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है जी, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सीख के करते हो तो आप इस लेवल पर भी, ठीक है, मतलब 60, 70 हजार रुपए का पे आउट बड़े आराम से कमा सकते हो जी, ठीक है। अभी एक ना डाउट और हमारे माइंड में आता है, ठीक है, कि सर यहाँ पे चेन बनानी पड़ती है, ठीक है, सर यहाँ पे ना लोगों को जोड़ना पड़ता है जी, सर या मैं मतलब मैं कर लूंगा, मेरे साथ कोई आएगा जी, क्या मेरे से आगे बढ़, मैं कुछ चीज बताता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, कोई भी बिजनेस है बिना चेन के काम नहीं करता, बिना नेटवर्क के काम नहीं करता जी, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे मिलाकर यहाँ पे आप सभी 8 दोस्त बैठे हो जी, ठीक है, 8 दोस्त हम सभी यहाँ पे बैठे हैं जी, ठीक है। 8 दोस्त आगे क्या है जी, ठीक है, मैं कहता हूँ जी 20-20 लोगों को जानते होंगे जी, ठीक है, जो क्या है जी इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे जी, ठीक है। टोटल कितने पर्सन हो गए जी, 160, 160 पर्सन हो गए जी। 20-20 पर्सन को हम सभी जानते होंगे जी, ठीक है। अब 120 160 पर्सन है जी, ठीक है, मैं राउंड फिगर मान लेता हूँ, 160 पर्सन क्या है जी, दिन का ज्यादा नहीं,
अगर 2-2 घंटे भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर लगाएं, टोटल कितने घंटे हो गए जी? 320 आवर। ठीक है। अब इन 320 आवर के घंटे का पैसा किसी को मिला है जी? हम सभी फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। किसी को मिला जी 320 घंटे का कमान? हमने लोगों की पोस्ट लाइक करी, कमेंट करी जी, ठीक है। लेकिन इसका पैसा किस हो गया जी? मार्क जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाई थी, जो आज के टाइम पर इंस्टाग्राम, मतलब अभी आपने देखा होगा नया ऐप आया जी, थ्रेड आया जी, ठीक है, उनको ओन कर रहा है जी, ठीक है। तो क्या फेसबुक के बारे में बताने मार्क जुकरबर्ग में खुद आया जी? हमें भी लोगों से पता चला, उसने एक सिस्टम डिजाइन कर दिया दोस्तों। आज वो बंदा खुद काम नहीं भी कर रहा, तब भी उसके अकाउंट में क्या जी, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड पैसा क्रेडिट हो रहा है जी। क्लियर है जी? ऐसे हम सभी, है ना। और एक एग्जांपल देता हूं, देखो हम सभी जियो के बारे में जानते हैं जी। हम ना जियो के आने से पहले ना, हम 2G 3G चलाते थे। मुझे याद है, ठीक है, हम ना यूट्यूब चलाने से पहले 10 बार सोचते थे, ठीक है। जब 2G 3G हमारे पास चलता था ना, यूट्यूब चलाने से पहले हम 10 बार सोचते थे ना। डेटा ऑन, एक मैसेज आया जी, डेटा ऑफ कर देते थे। 149 में आई थिंक 1 GB मिलता था जी, ठीक है। लेकिन अंबानी जी आए, अंबानी जी ने हमें एकदम से क्या जी, 4G फ्री दिया जी, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए हमें 4G फ्री दिया जी, ठीक है। 4G फ्री दिया। अब देखो दोस्तों, जिस इंसान ने 4G फ्री चला लिया, वो कभी 2G 3 चला लेगा जी? कभी नहीं चला सकता जी ना। अब 1 साल में क्या जी, लोगों को उसकी आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई जी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या, उसने एक प्लान लॉन्च किया जी, 349 वाला। 349 में उसका प्लान लॉन्च किया जी, ठीक है। तो अब देखो, इंसान ना खाने बिना रह सकता जी, इस प्लान के बिना नहीं रह सकता। कहते उसको 2 वक्त की रोटी ना मिले कोई चक्कर नहीं जी, लेकिन मोबाइल के अंदर डाटा होना चाहिए जी, ठीक है। तो उसने प्लान लॉन्च किया 349 वाला जी, ठीक है। अगर हम ये प्लान डलवा रहे हैं ना, हम ज्यादा नहीं, अंबानी को 5 रुपए एक दिन के दे रहे हैं जी। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा जी, ठीक है। तो 5 रुपए अंबानी को हम एक दिन के दे रहे हैं जी, ठीक है। अब मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ से भी ज्यादा है जी। मैं कहता हूं जी, 100 करोड़ जनता को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, कि एयरटेल की यूजर होगी, ठीक है, आइडिया की यूजर होगी, सेलवन की या किसी और कंपनी की यूजर होगी। अगर 50 करोड़ लोग जियो यूज कर रहे हैं जी, ठीक है, 50 करोड़ लोग अगर जियो यूज कर रहे हैं, 50 करोड़ लोग अगर 5-5 रुपए अंबानी को दें जी, अंबानी तक एक दिन का कितने पहुंचेगा जी? 250 करोड़ रुपया। फिर हम क्या कहते हैं जी, सर गरीब और गरीब हो रहा जी, अमीर क्या? अंबानी में खुद जियो देने आया जी, अंबानी में खुद जियो का सिम बेचने आया जी, एयरटेल का सिम हमें खुद मतलब मित्तल साहब बेचने आए हैं जी? कभी भी नहीं, नो। उन्होंने क्या करा जी, एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, कि आज हम उनके नेटवर्क का पार्ट बने हुए हैं जी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोस्तों? ये होती नेटवर्क की पावर होती है जी, ठीक है। अभी हमारी जो जनरेशन है जी, वो आगे भी इंस्टाग्राम चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, उन लोग को पैसा जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद जियो आगे भी यू लोग यूज करेंगे जी, ठीक है। इसके बाद अंबानी के पेट्रोल पंप है जी, आपके जहां पे भी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वहां पे भी अंबानी का पेट्रोल पंप है जी। क्या वहां पे वो खुद पेट्रोल डाल रहा है जी? नो दोस्तों, वो वहां पे खुद पेट्रोल नहीं डाल रहा, उसने वहां पर लोग रखे हुए जी। वो रात को सो रहा आता है, लेकिन फिर भी उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रखा होता है जी, ठीक है। तो कोई भी देखो दोस्तों, बिजनेस है वो बिना नेटवर्क के नहीं चल रहा जी। एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आप अकेले, आपने कॉलेज स्टार्ट कर लिया, वहां पर सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते दोस्तों। कि वहां पे भी एक डीन होता है जी, वीसी होता है, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, फिर टीचर होती हैं, फिर उनके हेल्पर होते हैं ना, स्टूडेंट्स आती हैं, ठीक है। बहुत सारे वहां पर भी तो नेटवर्क बना होता है दोस्तों। आप देखो, पुलिस लाइन के अंदर चले जाओ जी, ठीक है। पहले मतलब क्या है जी, स्पाई होते हैं जी, फिर हवलदार बनते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर बनती है, एसडीएम बनती है, एसडीओ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी रैंक बढ़ते हैं, डीसीए ना, उसके बाद रैंक, वहां पर भी तो देखो नेटवर्क बन रहा है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, वर्क चार्जर होता है जी, असिस्टेंट लाइनमैन होता है, लाइनमैन होता है, जेई होते हैं जी, ठीक है, एक्शन होती हैं जी, एसडी होती हैं जी, ठीक है। वहां पर भी तो देखो नेटवर्क बनता है ना, ठीक है। कोई भी बिजनेस है दोस्तों, बिना नेटवर्क के, बिना चेन के काम नहीं करता होते, ठीक है। आपके घर पे नमक आता होगा जी, क्या समुंदर से उड़ के आपके घर पे आ जाता है जी? पहले उसकी प्यूरिफिकेशन करी जाती है जी, प्यूरिफिकेशन से उसके बाद उसको इंडिया के पास पहुंचता है जी, इंडिया में फिर अलग अलग स्टेट्स के अंदर पहुंचता है, स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचता है जी, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सिटी के अंदर पहुंचता है जी, फिर आपके मोहल्ले में पहुंचता है, फिर दुकान में पहुंचता है जी, फिर आपके पास जाकर आता है जी। वहां पर भी तो देखो एक नेटवर्क बना हुआ है जी। हमारे घर पे लाइट आती है जी, क्या जहां से लाइट बनती है भाखड़ा से, वहां से हमारे घर पे पहुंच जाती है? नो, वहां से बड़े पावर हाउस में जाती है, वहां से छोटे पावर हाउस में, फिर तहसील में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, फिर मीटर में, फिर स्विच में, फिर जाकर हम उसको यूज करते हैं जी, ठीक है। कोई भी बिजनेस है दोस्तों, वो बिना नेटवर्क के नहीं चलता था। हर एक चीज के अंदर चेन बनी होती है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आप लोगों को अमीर करने के लिए उनकी चेन का पार्ट बन रहे हो या अपना नेटवर्क बना रहे हो जी, ठीक है। देखो दोस्तों, ठीक है, आप मैकडोनल्ड को जानते होंगे जी, आपके घर पे बाहर ना एक बर्गर वाला होएगा जी, ठीक है। वो बर्गर की रेडी 10 साल से लगा रहा है जी, सेम उसके पास वही सब कुछ हो जाए जी, लेकिन दूसरे मैकडोनल्ड है जी। उन्होंने क्या करा जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो एक आपकी एक शॉप है जी, एक शॉप से आप 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हो जी। अगर आपकी 10 शॉप्स होंगी जी,
आपको हर अलग अलग शॉप से पैसा आएगा जी, ठीक है। अगर आपकी 20 शॉप होंगी, 20 शॉप से पैसा आएगा, 30 होंगी, 30 से पैसा आएगा जी, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग शॉप्स खोलने के लिए आपको उतनी ही बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अंबानी ने अगर अलग अलग जगह पे पेट्रोल पंप खोले हैं तो उसको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस, आपको जो है बिजनेस मॉडल बताया दोस्तों, आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद क्या है जी, ठीक है, किसी को भी अपने नेटवर्क का पार्ट बना सकते हो जी, ठीक है। किसी को भी, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, किसी भी अपने दोस्त को बिजनेस के बारे में बता सकते हो जी। एंड जितना काम वो करेगा पर्सन, उसके काम का 25% क्या मिलेगा जी आपको, रेफरल कमीशन मिलेगा। मतलब काम ये बंदा करेगा जी, कोई ए पर्सन है जी, काम ये बंदा करेगा, प्रोडक्ट यूज है अपने लिए करेगा, लेकिन उसके काम का पैसा क्या जी आपको जाएगा जी। क्लियर है जी। अब ये बंदा आगे नेटवर्क बनाएगा, जिसने किसी को ज्वाइन करवाया जी, उसके काम का भी पैसा आपको जाएगा जी। इसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया जी, उसका भी पैसा आपको जाएगा जी। इसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया जी, उसका भी पैसा आपको जाएगा जी। मतलब आपके नीचे नीचे जितना भी काम होगा दोस्तों, सबका क्या है जी, आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा जी। आज मैं खुद बात करूं, ठीक है, मैं आज मुझे 4 साल हो गए जी इस बिजनेस को करते हुए जी, ठीक है। मैंने यहाँ से जब 4 साल पहले स्टार्टअप किया था, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था जी, ठीक है, बीटेक की डिग्री कर रहा था, डिग्री के साथ मैंने स्टार्टअप किया था, ठीक है। तो आज मैं मैनेजर हूँ, मैंने 1.5 साल के अंदर मैनेजर बन गया था। आगे मैं आपको लेवल बताता हूँ कैसे होती है जी, ठीक है। आज मेरे साथ जो टीम है जी, वो 150 से ज्यादा लोग की टीम है जी, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है, तो 150 लोग अगर एक एक घंटा भी काम करें, ठीक है, तो मतलब क्या है जी, मेरा कितने घंटे काम होगा जी, 150 घंटे। लेकिन आपने ना एक चीज सुनी होगी, आपने जब टीचर होती हैं, ठीक है, या हम जब कॉलेज में होते हैं, स्कूल कोल में होते हैं, हमें एक चीज पढ़ाई जाती है, कहते टाइम इज इक्वल टू मनी, के समय ही पैसे है जी। आपने ना स्कूल्स के वो मतलब दीवारों पे ये चीज बहुत लिखी देखी होगी कि समय ही पैसा है, समय ही धन है जी। कभी चीज समझ में आई कि समय धन कैसे है जी? आपको अपने घंटों के हिसाब से पैसा मिलता है जी, ठीक है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो जी, आपको 8 घंटे के हिसाब से पे मिलेगी जी। अगर आप 10 घंटे काम करोगे, आपको 10 घंटे के हिसाब से पे मिलेगी जी, ठीक है। लेकिन आपने आप देखो, आप दिन के अंदर कितने घंटे काम कर सकते हो जी? दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं जी। मैं कहता हूँ जी, आपने 24 के 24 घंटे भी काम कर ले, लेकिन 24 से 25 घंटे तो नहीं कर सकते ना। वो बात गई जी नेक्स्ट दिन पे, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक अपना मतलब क्या है जी, अगर आप 2 लोग को हायर करते हो जी, वो भी 24 घंटे काम करता है, वो भी 24 घंटे, 24 और 24 48, और 24 आपके 72 घंटे होगी जी। क्योंकि जितना टाइम ज्यादा लगाओगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, उतनी ज्यादा आपके पास इनकम आएगी जी। क्लियर है। तो अगर आज मेरे पास टीम है जी, ठीक है, 150 लोग की टीम है जी, मेरे आगे से आगे, ठीक है, 150 लोग, अगर वही बात है जी, एक एक घंटा भी मैं आपको बताऊं, अगर 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं, एक एक घंटा 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं, भाई मेरा 300 घंटे का काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं खुद अकेला काम करता, आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे भी नहीं कर पाता। लेकिन 24 घंटे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी, ठीक है। तो ये नेटवर्क की पावर है दोस्तों, ठीक है। तो ये टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना आप ज्यादा टाइम लगाओगे, टाइम को वैसे तो बढ़ा नहीं सकते, टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना नेटवर्क बना के जी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मौका देती है दोस्तों, ठीक है, कि आप अपने घर पे बैठे वर्ल्ड वाइडली, ठीक है, जैसे मैं खुद की बात करूं, ठीक है, आज मैं इंडिया में बैठा हूं, ठीक है, लेकिन जो मेरा बिजनेस है, ठीक है, अभी मेरे साथ कुछ दोस्तों ने दुबई से स्टार्टअप किया जी, ठीक है। दुबई में वो काम कर रहे हैं, जो हमने उनको गाइड किया, ट्रेन किया। आज मुझे, मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं है, लेकिन मुझे दुबई से इनकम आ रही है जी। अभी मेरे कुछ मेरे टीममेट्स वो कनाडा के अंदर गए हैं, ठीक है, कनाडा, टोरंटो, ओरिएंटल, वहां पे गए हैं, ठीक है, वैंकूवर के अंदर, ठीक है, वो वहां से काम करेंगे जी, ठीक है। तो वहां से मुझे इनकम इंडिया के अंदर आएगी जी, ठीक है। अब लोग लाखों रुपया लगाकर, 30 35 40 लाख रुपया लगाकर फॉरेन के अंदर जाते हैं जी पैसा कमाने। फॉर एवर हमें इंडिया के अंदर बैठे बैठे फॉरेन के इनकम लेने का मौका मिलता है। अब इंडिया के हर स्टेट के अंदर मेरा काम चल रहा है जी, आप किसी भी स्टेट का नाम ले दो जी, ठीक है। तो ये पावर किसकी जी, नेटवर्क की। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक 2cc लेवल के बाद क्या है जी, ठीक है, जो हमारा ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल था, ठीक है, इस लेवल के बाद कंपनी आपको अथॉरिटी दे देती है जी, कि आप पूरे वर्ल्ड में किसी को भी अपने बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवा सकते हो जी। क्लियर है जी, ठीक है। तो आपके पर आप कितनी जल्दी यहाँ पे बिजनेस का पार्ट बनते हो, कितनी जल्दी आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो जी, ठीक है। ऐसे ही जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर 75cc का बिजनेस कर लेते हो, आपको कंपनी नेक्स्ट लेवल देती जाती है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे जो 30% डिस्काउंट है वो एज इट इज बना रहता है, ठीक है। जो हमारी टीम से पैसा आना है जी, ठीक है, 28 था जी, ये कैशबैक सॉरी रेफरल कमीशन बढ़ के 33% हो जाता है जी। एंड कैशबैक बढ़ के हमारा यहाँ पर क्या जी, 13% हमारे यहाँ पर कैशबैक हो जाता है जी, ठीक है। इनकम की बात करो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी इनकम है 40,000 से लेकर, ठीक है, 55,000 रुपया एवरेज इनकम आपकी बड़े आराम से हो जाती है जी। क्लियर है। उसके बाद जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर दोस्तों 120cc 120cc का बिजनेस कर लेते हो, कंपनी आपको ड्रीम लेवल दे देती है जी, दैट इज मैनेजर लेवल,
जिस लेवल पर अभी करंटली मैं खुद काम कर रहा हूं जी, ठीक है। यहाँ पर जो 30% डिस्काउंट है वो एज इट इज बना रहता है। जो टीम से पैसा आना है जी, ठीक है, वो बढ़ के हमारा 33 से बढ़कर 38% हो जाता है जी। एंड कैशबैक बढ़ के हमारा यहाँ पर क्या जी 18%, 18% हो जाता है जी, ठीक है। इनकम की बात करो तो यहाँ पर आपकी इनकम 60,000 से लेकर नो लिमिट है। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्क। 70,000, 80,000, 90, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करने को रेडी हो जी, कितना आप काम करने को रेडी हो जी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितनी। ये मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनकम है, ठीक है, आपकी एवरेज इनकम 80-90 हजार रुपए बड़े आराम से आनी स्टार्ट हो जाती है जी। क्लियर है। तो यहां तक बताइए जी, किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया हो जी? ओके, नो इशू। हम लास्ट में डाउट क्लियर करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा हमारा अभी 10 मिनट का काम रह गया जी, ठीक है। सो आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो मैनेजर लेवल है ड्रीम लेवल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा ना अंदाजा लगाओ जी, ठीक है। 30% हमें डिस्काउंट मिल रहा है जी, 38% हमें जो रेफरल कमीशन मिल रहा है, ठीक है। 68 हो गया जी, थोड़ा सा इसको अपना एड ऑन करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद 18% हमें क्या जी कैशबैक मिल रहा है जी, ठीक है। सो टोटल 84% क्या है जी कंपनी दोस्तों हमें इनकम दे रही है जी, ठीक है। अब सोच के देखो, कोई मार्ट फॉरएवर कंपनी है जी, उसका जो खुद की मतलब जो उसका खुद की उसके पास जो ओनरशिप है वो 100% की है। 100% में से 84% तो उसको आपने दे दी, कंपनी के पास कितने बचे जी? 16%। अब कंपनी 16% में इतनी कंट्रीज के अंदर काम कर लेगी जी? ऑब्वियसली नोट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज और आती है जी हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज आती है। देखो, दो तरह के बिजनेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। दो तरह के बिजनेस होते हैं। पहला होता है जी हमारा, ठीक है, पहला होता है जी हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस। एंड सेकंड होता है जी हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का जी, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या दोस्तों? सपोज करो अभी आप कोई भी पेन लेके आते हैं मार्केट से ना, पेन लेके आते हो। अब जो पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जी, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 रुपए होती है, लेकिन हमें मिलता है जी 20 रुपए का। अब वहां पे फंडा क्या होता है, समझना उस चीज को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई वो 2 रुपए होगी जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए का पेन बना। फिर क्या जी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसके बाद वो पेन उसमें 2 रुपए इसने रखे, यहाँ तक 4 रुपए का हो गया जी। फिर क्या जी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आया, स्टेट के पास पेन आया, उसके पास 6 रुपए हो गए जी। अब उस पेन की क्या जी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुई। अब कैटरीना कैफ एड भी तो करेंगे जी, लिखते लिखते प्यार हो जाएगा। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता जी, ठीक है। वो लोग ऐड भी करेंगे। अब ऐड का पैसा किसकी जेब से जाएगा जी? कस्टमर की जेब से जाएगा जी, ठीक है। तो यहां तक आती है तो वो चीज 10 रुपए की होगी जी। फिर होलसेलर यहाँ पर 12-13 रुपए की होगी जी। फिर शॉपकीपर, ठीक है, दुकानदार के पास आया जी, यहां तक आती आती कीमत 15-16 रुपए की होगी जी, ठीक है। फिर यहां से पेन किसके पास पहुंचा जी? कस्टमर के पास। कस्टमर को वो चीज मिली 20 रुपए की। क्लियर है। मतलब जी जी 2 रुपए की बनी, कस्टमर तक आते आते वो चीज कितने की होगी जी? 20 रुपए की होगी। मतलब 70% पैसा क्या है जी? ऐसे यहाँ पे इसका एक चेन बन गई जी, ठीक है। इन चैनल्स के अंदर, जिनको हम अगर शुद्ध हिंदी में बोल लें, ठीक है, विचोले बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे चैनल्स में डिवाइड होगी जी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेल में क्या हुआ जी? कंपनी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद डायरेक्ट किसके पास जी? एफबीओ। एफबीओ कौन है? जिसकी यहाँ पर आईडी बनी हुई है जी, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब क्या है जी, जिसकी आईडी बनी, जो यहाँ पे काम कर रहा है जी। उसके बाद डायरेक्ट किसके पास जी? कस्टमर के पास। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर कंपनी अगर इतनी फेमस है तो उसकी एड अभी तक क्यों नहीं आती? देखो दोस्तों, 45 ईयर हो गए कंपनी को चलते हुए, आपने कभी भी कंपनी की एड, कंपनी की मशहूरी नहीं देखी होगी। क्योंकि कंपनी के मालिक की क्या सोच है, जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, उनको पैसा देने से अच्छा मैं लोग को सेलिब्रिटी बना दूं, ठीक है। ताकि मतलब जो पैसा ऐसे विचोलों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था जी, इन चैनल्स में, अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था जी, वो इस इंसान को मिलना स्टार्ट हो गया। मात्र पब्लिसिटी का काम है जी, ठीक है। मैंने आपको बताया, आप आगे बताओगे, वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे जी, ठीक है। मतलब माउथ पब्लिसिटी का काम है। तो जो 70% पैसा ऐसे इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो इस इंसान को मिलना स्टार्ट हो जाता है जी। इसीलिए हमारी यहाँ पर इतनी ज्यादा इनकम होती है जी। 60-70 हजार रुपये, 80 हजार रुपया, तभी जाकर हमारी यहाँ पर ज्यादा क्या जी इनकम होती है जी। क्लियर है जी। उसके बाद अभी क्या है जी, कंपनी हमें कुछ बोनसेस देती है जी। अब हर एक बंदे को बोनसेस, देखो काम कर रहे हैं, बोनसेस का तो मजा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 11 तरह के आपको बोनसेस देती है, 11 टाइप्स ऑफ बोनसेस। लेकिन मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2-3 ही बताऊंगा जी। फर्स्ट बोनस क्या मिलता है जी? कंपनी हमें 5 स्टार ट्रिप देती है जी, ठीक है। फर्स्टली क्या है जी, कंपनी हमें 5 स्टार ट्रिप देती है जी, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ना घूमने फिरने का शौक होता है जी। हर एक बंदा कहता है सर घूम
काम तो कर रहे हैं, अब घूमना फिरना भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 5 स्टार ट्रिप होता है जी, ठीक है। इसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, अब जब आगे आप अंडरस्टैंड करोगे थोड़ा और मार्केटिंग प्लान को, इसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है जी, इंडिया के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलता है जी। 4 से 5 दिन का फुली स्पॉन्सर ट्रिप होता है जी, आने जाने का, रहने सहने का, ठीक है। कोई भी स्टेट एक कंपनी चूज करती है, जैसे अभी हमारा ट्रिप जाकर जी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक लाइव लग्जरी प्रॉपर्टी होती है, लग्जरी जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, वहां पर आपको रहने का ट्रिप देती है कंपनी, जहां पर एक रात का स्टे का आपका 50-60 हज़ार रुपए एक सिंगल नाइट का लगता है जी। वहां पे कंपनी आपको 4 से 5 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट रहने सहने का आपको कंपनी ट्रिप लेकर जाती है जी, आने जाने का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी। और ये सरप्राइज ट्रिप होता है जी, आपको पता नहीं होता कि आप किस स्टेट के अंदर जा रहे हो जी, ठीक है। ये 1+1 होता है जी। 1+1 का मतलब क्या जी, आप खुद जा सकते हो, लेकिन आपके साथ आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन सिस्टर किसी को भी अपने जो ब्लड रिलेशन में है जी, उनको किसी को भी अपने साथ लेकर आप यहाँ पे जा सकते हो जी, ठीक है। ये साल में आपको एक बार मिलता है जी, ठीक है। सेकंड क्या है जी, हमें 7 स्टार ट्रिप देती है कंपनी। अब इंडिया के अंदर घूम रहे हैं जी, फॉरेन के अंदर घूमने का मौका मिल जाए जी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या है जी, अब फॉरेन के अंदर ट्रिप मिलता है जी, ठीक है। ये आपको अगेन 4 से 5 दिन का, अब अगेन आपको कंट्रीज का पता नहीं होता, जैसे लास्ट हमारा जो ट्रिप जाके साउथ अफ्रीका के अंदर जाके आया जी, ठीक है। अभी जो हमारा ट्रिप जा रहा है जी, वो विनस के अंदर जा रहा है जी, ठीक है। उससे पहले हमारी ग्लोबल रैली हुई थी जी, ठीक है, बाली के अंदर होके हटी है जी, ठीक है। तो ये आपको आने जाने का अगेन रेयर फेयर का सब कुछ खर्चा कंपनी पे करती है जी, ठीक है। ये 7 स्टार ट्रिप होती है जी, 7, देखो इंडिया के अंदर सिर्फ 5 स्टार होटल ही है जी, इंडिया के अंदर 7 स्टार होटल्स तक नहीं है जी, ठीक है। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, आई एम आल्सो एन इंडियन, ठीक है, सो डोंट वरी। बट जो चीज है वो रियलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर 7 स्टार, ठीक है, जो रिजॉर्ट्स होती हैं, ठीक है, रिजॉर्ट्स मतलब लग्जरी प्रॉपर्टी होती है जी, ठीक है, जहाँ पे मतलब हर एक चीज आपको अवेलेबल होती है जी, ठीक है। वहां पर आपको आने जाने का फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिलता है। ये भी 1+1 होता है। ये आपको साल में 2 बार मिलता है जी, ठीक है। तीसरा क्या है जी, यहाँ पर कंपनी आपको गाड़ी लेने का मौका देती है जी, कारपेंट देती है जी। इसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कारपेंट लेवल अगर आप 1 क्वालिफाई करती हो जी, ठीक है, तो आपको 26,000 रुपया। कारपेंट लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो आपको 39,000 रुपया। एंड कारपेंट लेवल अगर आप 3 क्वालिफाई करते हो तो आपको 52,000 रुपया। ये 36 महीने आपको 3 साल तक आपको ये कारपेंट मिलता है। इसका 9 लाख बनता है जी, इसका 13 लाख बनता है जी, और इसका 18 लाख बनता है जी, ठीक है। ये जितने भी इंसेंटिव है दोस्तों, ये आपके मैनेजर लेवल के बाद होते हैं, ठीक है। मैनेजर लेवल पर आप जितनी भी इनकम ले रहे हो 60-70 हजार रुपये आपको अलग से आएगी, ठीक है। आपके जो कारपेंट का मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आप चाहे आपके अकाउंट में हर महीने ईएमआई आ जाएगी, चाहे आप कारपेंट लेवल 1 करते हो, क्वालिफाई 2 करते हो, 3 करते हो, ठीक है। ये आपके अकाउंट में हर महीने ईएमआई आ जाए करेगी। आप जैसे की गाड़ी परचेज कर सकते हो, या आपके घर पे कहीं पे कुछ और पर्सनल इशू चल रहे हैं, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो जी। क्लियर है जी। अभी हम चलते हैं जी, जो हमारा बेसिक पार्ट था जी, ठीक है। तो ये था वैसे मार्केटिंग प्लान, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड बता देता हूँ जी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये सारे के सारे दोस्तों, ये सारे के सारे लेवल क्या जी, परमानेंट है जी। परमानेंट का मतलब क्या है जी, मान लो आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो जी, सपोज करो अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपने 2 महीने काम करा, 3 महीने काम करा, अगर आपने वहां पर अभी आपके घर पे कुछ हेल्थ इशू आ गया, कुछ और मेजर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कुछ भी मिस हैपनिंग होगी, मान लो आपने 1-2 महीने काम नहीं कर सके, तो ऐसा नहीं कंपनी आपकी डिमोशन कर देगी कि हाँ जी आपको यहाँ से स्टार्टअप करना पड़ेगा, नो। आपकी ये परमानेंट है जी। आप एक लेवल आप जिंदगी में एक बार ही करना जी, आप 1-2 महीने बाद भी वहीं से स्टार्टअप करोगे जी, आपने दोबारा नहीं करना जी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि अभी हमने स्टार्टिंग बता दे, अभी जस्ट आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है जी, ठीक है। ज्वाइनिंग करके आपने यहाँ पर 1-2 प्रोडक्ट को यूज करना है जी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ज्वाइनिंग करने में 1 दिन का टाइम लगता है जी, सॉरी, मतलब 10 मिनट का काम है वैसे तो ज्वाइनिंग, मैं कहता हूँ 1 दिन लगाया आपने ज्वाइनिंग करने में, केवाईसी करने में, ठीक है। 2 मंथ लगे आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने पर, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आप सुपरवाइजर बन गए जी। नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए जी। एंड नेक्स्ट मैं कहता हूं जी 1 साल के अंदर, 1 साल वैसे मुझे 1.5 साल लगा था, क्योंकि उस टाइम पर ऑफलाइन था, मीटअप करना पड़ता था, जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं, मुझे 1.5 साल लगा, लेकिन आप 6 महीनों के अंदर भी मैनेजर कर सकते हो। मैं आपको मैक्स टाइम देता हूँ जी 1 ईयर। 1 साल के अंदर भी आपने अपना मैनेजर क्वालिफाई कर लिया जी, ठीक है। तो मुझे बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आप जीरो से स्टार्टअप करो, जस्ट ज्वाइनिंग करो, 1-2 प्रोडक्ट को यूज करो जी, 1,000-2,000 के साथ, ठीक है। एंड 1 साल बाद आप महीने का 60-70 हजार रुपए कमा रहे हो जी, कौन सा सा बिजनेस है दोस्तों। अब बड़े सारे लोगों के माइंड में आता है, सर अगर काम नहीं चला तो। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, आपका यहाँ पर नुकसान क्या होगा जी। कंपनी आपसे करोड़ रुपया मांग रही है जी कि हाँ जी कल को हम डूब गए तो, अगर ये मेरा काम नहीं चला तो। अगर आप 1-2 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स ले भी रहे हो, ठीक है, अगर आपका काम नहीं भी चला, कितने लोग हैं यहाँ पर 1-2 हजार लगाने से सुसाइड कर जाएंगे कि सर मेरा 1-2 हजार रुपये लग गया था।
कितने लोग हैं जी? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, हम हर चीज पर देखो दोस्तों पैसा लगाते हैं जी। ठीक है, आप कोई भी देखो स्टडी कर रहे हो, स्टडी पर पैसा लगा रहे हो, लेकिन कितने रुपए की श्योरिटी दी थी कॉलेज ने, स्कूल ने, कि आपको ये इतने रुपए की आपको जॉब मिलेगी मिलेगी? किसी कंपटीशन की तैयारी करने लग जाओ, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की तैयारी करने लग जाओ, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको क्लियर करेगा ही करेगा कि मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा के दूंगा जी? क्या मुझे पैसा पे कर रहे हो जी? ऑब्वियसली नॉट। कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई शॉप ओपन कर लो जी, ठीक है, आज आप 4-5 लाख रुपए लगा के किसी शॉप को ओपन कर लो जी, ठीक है, वहां पे आप देखो जी, वहां पे भी आपको देखो कोई श्योरिटी निकल को लॉकडाउन लग जाता है जी, आपकी दुकान बंद रहेगी जी। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, कोई भी बिजनेस है ना दोस्तों, ठीक है, कोई भी बिजनेस हमारे पास चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है जी, ठीक है, सबसे पहले वहां पे इन्वेस्टमेंट, पहले सबसे पहले देखो आइडिया चाहिए होता है जी। अब देखो मान लो आपने बिजनेस भी करना है, बिजनेस के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप बिजनेस करोगे, किस चीज का बिजनेस करोगे भाई? कपड़े का करोगे, 10 दुकानें ऑलरेडी कपड़े की है, सैलून खोलोगे, 10 दुकानें ऑलरेडी है, जिम खोलोगे, किसी भी चीज का बिजनेस करोगे, आइडिया आपके पास यूनिक होना चाहिए। क्लियर है? मान लो आपके पास एक आइडिया भी है जी, आपके पास आइडिया भी आ गया जी, उसके बाद आती इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट की बात आती है दोस्तों, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट भी हम अरेंजमेंट कर लेंगे जी, क्या जी, मम्मी पापा से पकड़ लिए, थोड़ा बहुत अपना कुछ हमारे पास सेविंग पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट भी हमने 2-4 लाख पे इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे आएगा जी, ठीक है, कि आपकी उसकी मेंटेनेंस, मेंटेन करना पड़ेगा आपको किसी भी बिजनेस को। अब मान लो आपने कपड़े की दुकान खोली, वहां पे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है जी, वहां पे एसी लगाना पड़ेगा जी, लाइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, इन्वेंटरी का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वर्टर वगैरह रखना पड़ेगा जी, ठीक है, वहां पे मेंटेनेंस स्टॉक रखना पड़ेगा जी, ठीक है। अभी मान लो गर्मी का तो सीजन निकल गया जी, ठीक है, इसके बाद आगे सीजन आता है जी सर्दी का, चाहे आपका गर्मी का कपड़ा बिका है चाहे नहीं बिका जी, ठीक है, वहां पे क्या करना पड़ेगा जी, रीपरचेज, दोबारा उस चीज को खरीदना पड़ेगा, रीपरचेजिंग करनी पड़ेगी जी, ठीक है, रीपरचेजिंग भी आपने कर ली जी, ठीक है, दोबारा दोबारा। उसके बाद फिर यहाँ पर स्टेप रिस्क, कि कल को अगर आज स्टॉक मंगवा भी लेता हूँ, कल को लॉकडाउन लग गया जी, रिस्क के बाद जो है नेक्स्ट जाती है स्टेबिलिटी। इन सब चीजों के बाद कोई भी जो बिजनेस है दोस्तों, वो क्या जाके मार्केट में ग्रो करता है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग की बात करूं, ऑलरेडी हमारे पास एक आइडिया है, आइडिया 45 ईयर से काम कर रहा है जी हमारे पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कोई आपको ऑफिस नहीं खोलना, कोई आपको इन्वेंट्री नहीं, कोई आपने कोई प्रोडक्ट का नहीं आपको लेन देन, ठीक है, कि अमेरिका से इंडिया के अंदर प्रोडक्ट पहुंच रहा है जी, ठीक है, कि ट्रक आया है कि नहीं आया जी, ठीक है, वो कंपनी का सिर दर्द है जी। ऑफिस नहीं खोलना आपने, कोई कोई एसी को स्टाफ नहीं रखना, कि प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा जी। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ऑलरेडी करोड़ रुपए की कर दी है जी, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए कंपनी ने ऑफिस खोले हुए हैं जी, ठीक है, ऑनलाइन सारा काम हैंडल कर रही है जी। रीपरचेजिंग, यहाँ पे आपको एक लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर तक आपने अपना लेवल कंप्लीट करना था जी, यहाँ पर रीपरचेजिंग नहीं है जी, कि आपको अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स, आप इसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो जी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ जी कंपनी के प्रोडक्ट इतने जेन्युइन है ना, जिसने एक बार यूज कर लिए वो इसका फैन बन जाता है जी, ठीक है। लेकिन कंपलसेशन यहाँ पर कुछ नहीं। रिस्क, रिस्क देखो 45 ईयर से चल रहा है जी, ठीक है, 160 देशों के अंदर चल रहा है, रिस्क देखो। और दूसरी बात, रिस्क यहाँ पर लग भी क्या रहा है, तो ऑलरेडी ये सारी चीजों को क्या है जी, कंपनी जो फॉरएवर लिविंग है, ठीक है, वो ओन करके क्या है जी, इस चीज के ऊपर काम कर रही है दोस्तों। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड, ठीक है, जो चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है इस मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, सो आप हमारे जो अपकमिंग सेशंस है उनका पार्ट बन सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। हम वहां पे आपको क्लियर करेंगे, बस मेन देखो बेसिक फंडा यही है, ठीक है। इसके बाद मैनेजर लेवल के बाद बहुत सारे लेवल्स है, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, ठीक है, और बहुत सारे लेवल्स है, ये आपको बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप सीसीस को अंडरस्टैंड करो, बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, ठीक है। अपने सेल्फ डाउट नहीं लेकर जाना जी, कि मैं कर लूंगा, मेरे साथ कौन करेगा। मुझे भी ये चीज लगती थी कि मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आज मैं दोस्तों आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ जी। क्लियर है? सो डोंट वरी, ठीक है, अपने यहाँ पे विश्वास करना है, बिजनेस प्रूव है, हमने यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना है जी। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आता ना, हर चीज खाने के लिए, बताने के लिए हम यहाँ पर आपको स्क्रैच से बैठे हैं जी। बस आपने एक पॉजिटिव माइंड एंड एक ग्रोइंग माइंडसेट के साथ क्या जी, बिजनेस के अंदर आना है जी, ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट है जी मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। एंड अगर आपका कोई डाउट है जी, ठीक है, आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो जी। थैंक यू सो मच।